हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाने वाले हैं इतना टेस्टी स्वीट्स बनाएंगे। उस स्वीट का नाम है खजूर स्वीट्स। एक बार बनाएंगे ना तो महीनों भर तक खाएंगे। तो चलिए ना देर करते हुए शुरू करते हैं खजूर स्वीट। यदि मिठाई बनाने में आसान हो और खाने में लाजवाब हो तो उसे खाने का मज़ा और भी बढ़ जाता है। और वो फल है खजूर। हालांकि इसका टेस्ट बिल्कुल भी खजूर से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन इसके शेप के कारण इसे खजूर कहा जाता है। और इस मिठाई की सबसे खास बात, आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना बेले बिना ज़्यादा मेहनत ये टेस्टी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इस स्पेशल खजूर मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस कप को मापकर मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। और यदि आप मैदे से ये मिठाई नहीं बनाना चाह रहे हैं तो गेहूँ के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैदे के साथ साथ हम इसमें डालेंगे सूजी। तो ये मैंने आधा कप सूजी ली है। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें सूखा नारियल पाउडर भी ऐड करेंगे। इससे इस मिठाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टोटल मैंने 1/4 कप नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है। इसके बाद हम इसमें मिठास के लिए डालेंगे चीनी। तो चीनी को पीसकर इस्तेमाल करना है। तो टोटल ये 1 कप पीसी हुई चीनी है। तो इससे जो खजूर मिठाई है वो एकदम परफेक्ट मीठी होगी। लेकिन यदि आपको कम मीठा पसंद है तो आप चीनी का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए इसमें आधी छोटी चम्मच सौंफ को इस तरह हथेलियों में क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। इसके साथ इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। अब ये जो खजूर मिठाई होती है ना, वो बहुत ही खस्ता बनती है और थोड़ी सी फूलती भी है। तो इसे बढ़िया फुलाने के लिए, ताकि इसमें बढ़िया लेयर्स अंदर बन जाए और ये काफ़ी अच्छी लगे खाने में, इसके लिए इसमें चुटकी भर सोडा इस्तेमाल करें। तो सोडा ज़्यादा नहीं डालना है वरना मिठाई सॉफ्ट हो जाएगी। तो बहुत ही थोड़ा सा सोडा डालकर सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें खस्तापन लाने के लिए हम ऐड करेंगे घी। तो टोटल मैंने 1/3 कप देसी घी लिया है। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा। घी को बढ़िया से सारी चीज़ों के अंदर मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका मॉइस्चर सारे आटे के अंदर आ जाए। इस मिठाई को बनाने के लिए जो भी नाप मैंने बताए हैं उसी नाप का इस्तेमाल करके आप ये मिठाई बनाएं, वरना क्या होता है कि ये मिठाई इतनी सॉफ्ट होती है कि तलते वक्त टूटने लगती है। तो कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, घी को मिक्स जब मैंने कर लिया है आटे के अंदर, तो अब आटे को मुट्ठी में बांध करके देख रहे हैं तो ये इस तरह से होल्ड हो रहा है। अब इस कप को माप कर ही मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो लगभग आधा कप से भी मैंने कम पानी का इस्तेमाल किया है। पानी इसमें बहुत ही कम लगेगा क्योंकि हमने इसमें डाली है पीसी हुई चीनी। तो जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। इस वजह से ये जो सारा मिक्सचर होगा वो तुरंत ही गीला होने लगेगा। तो पानी आपको बहुत ही ध्यान से डालना है। अब यहाँ पर यदि आप दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको घी कम डालना होगा, वरना ये मिठाई टूटने लगेगी जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर देखिए, इस आटे को हमें ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, गूंदा नहीं है। अब मिक्स करने के बाद इस बोल को मैं फ्रीजर के अंदर रख दूंगी 15 मिनट के लिए। इससे ये डो ठंडा होकर सेट भी हो जाएगा। और जब ये डो ठंडा हो जाता है तो इसीलिए हम इसे हैंडल भी कर पाएंगे और जो मिठाई बनेगी वो और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब 15 मिनट के बाद जो आटा लगाकर हमने तैयार किया है वो देखिए, वो थोड़ा सा सेट हो गया है और हल्का सा ठंडा भी हो गया है। तो अब इसमें से एक बड़ी बोल तोड़ेंगे और अभी भी इसे हमें ज़्यादा गूंथना नहीं है। बस इस तरह से मिश्रण को हाथों में लेकर इसकी गोल बोल बना लें और अब एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हम एक सिलेंड्रिकल शेप में इसे ले आएंगे। नॉर्मली इस मिठाई को भी बेलकर और फिर काट करके बनाया जाता है, लेकिन उस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं आपको इस तरीके से ये मिठाई बनाना बता रही हूँ कि ना ही आपको इसमें बेलने का झंझट करना पड़ेगा और इसे बनाना भी काफ़ी आसान रहेगा। साथ ही इसकी शेप बहुत ही अच्छी आएगी। और ये मिठाई इस तरह से जब हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी अंदर से पक भी जाती है, खस्ता हो जाती है। तो बस सिलेंड्रिकल शेप में ले आने के बाद इसे हम ऐसे तिरछा कट कर लेंगे।
अभी जो पीसेस की शेप हम काट रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी है, लेकिन ये मिठाई जब हम तलते हैं तो और भी ज़्यादा फूल जाती है। तो इसे काटते समय इसे ज़्यादा मोटा ना करें, वरना ये बहुत ही ज़्यादा फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो अंदर तक अच्छे से पक नहीं पाएगी। अब काटने के बाद देखिए इसके जो किनारे हैं ना, इसे हम थोड़ी से ऐसे सेट कर देंगे। सेट करने से एकदम ये खजूर की शेप में आ जाएगी। तो देखा ना आपने कितना आसान है इसे बनाना। तो सारी चीज़ों को बस एक जगह मिक्स किया, इसे रोल किया और फिर काट लिया, तो फटाफट से ये मिठाई बिना टेंशन के कम मेहनत में बन करके तैयार हो जाएगी। तो सारे पीसेस मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। और जब ये पीसेस हम तैयार करेंगे तब साइड में क्या करेंगे, एक कढ़ाई के अंदर तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे, जिससे कि जब हम ये पीसेस बनाएं तब तक ये तेल भी गर्म हो जाए। तेल के बजाय आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मोइन के अंदर हमने घी डाल दिया है तो यहाँ पर तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मिठाई ऐसे ही उस घी की वजह से बहुत टेस्टी बन जाएगी। तेल जब गर्म हो जाए तब एक मिठाई का पीस या फिर इस तरह टूथपिक से चेक कर लें। यदि इसमें अच्छे बबल्स आ रहे हैं तो अब ये पीसेस हम तल सकते हैं। यदि आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पर यानी ज़्यादा गर्म तेल पर इन खजूर मिठाई को फ्राई किया तो क्या होगा कि ये अंदर से अच्छे से नहीं पक पाएंगे और ऊपर से जल्दी से पक जाएंगे। और यदि कम गर्म तेल में इस मिठाई को पकाया तो ये ज़्यादा मात्रा में तेल को एब्जॉर्ब कर लेगी और धीरे पकने के कारण ये टूट भी जाएगी। इसलिए तेल के टेम्परेचर का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी हम पीसेस बना रहे हैं उन्हें 2 बैचेस में मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि एक साथ ही सारे पीसेस डाल दिए तो तेल ठंडा हो जाएगा और ये मिठाई क्योंकि फूलेगी भी तो और भी स्पेस लेगी, तो इसे पलटने में भी यदि हम कम पीसेस डालते हैं तो आसानी रहेगी। तो बस अब गैस का फ्लेम मैं लो कर दूँगी और इन्हें धीरे धीरे फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। साथ ही यदि यूट्यूब चैनल के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ी देर में इनका कलर चेंज हो गया है। अब जैसे ही ये मिठाई फ्राई होगी हल्की होकर तेल के ऊपर तैरने लगेगी। जब इस पर अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तब आप इसे अलटते पलटते हुए फ्राई कर लें। शुरुआत में इस पर बिल्कुल भी कलछी ना लगाएं, वरना ये टूट सकती है। तो बस इस तरह से मैंने सुनहरा होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है। और सौंफ और जो हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है उससे इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट भी आता है। इस मिठाई को आपको एब्जॉर्बेंट पेपर पर नहीं निकालना है, इस तरह की जाली में निकाल लें, तो इससे ये खस्ता बनी रहेगी। और जब आप इसे निकालेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही ये ठंडी होगी ये तुरंत ही खस्ता हो जाएगी। तो बस सेकंड बैच भी हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि जब पहला बैच फ्राई कर रहे हो तब तेल गर्म हो जाता है, तो कुछ देर के लिए गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने दें और फिर सेकंड बैच को फ्राई कर लें। तो इस तरह से ये सेकंड बैच भी मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है। और देखिए ठंडी होने के बाद हम इस तरह से एक एब्जॉर्बेंट पेपर में इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका खस्तापन हो गई ना, कितनी ज़्यादा खस्ता। और ये मिठाई जैसे जैसे ठंडी होती है ना वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए कैसी मज़ेदार टेस्टी खजूर मिठाई बन कर के तैयार है। तो जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर लंबे समय तक यानी महीने भर तक भी स्टोर कर सकते हैं। खजूर स्वीट्स बनकर हो गया है तैयार। अगर आपका भी खाने का बहुत ही ज़्यादा मिठाई खाने का मन कर रहा है तो मेरे ही तरीके से खजूर स्वीट्स बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।